नमस्ते सभी लोगों को। बहुत बहुत स्वागत है शिव शक्ति के इस कोर्स में, जहाँ पे हम लोग आज 3 सेशन होंगे मेडिटेशन के। ये हम लोग बात करेंगे। न्यूमरोलॉजी का सेशन कंप्लीट हुआ, अब उसके ही कंटिन्यूएशन में क्लासेस में हम लोगों ने बात की थी कि हर क्लास का क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों वो इम्पोर्टेंस है। जैसे कि शुरू में, सबसे शुरू में जब बात हुई थी, मैग्नेटिज्म की बात हुई थी, तो अल्टीमेटली क्या है कि सारा का सारा गोल है कि मैग्नेटिज्म को हमें बढ़ाना है। ठीक है। और मैग्नेटिज्म को बढ़ाने के लिए ही जो ये प्रैक्टिसेस है, इनको इंक्लूड किया जा रहा है, ताकि जब इसको हम डे टू डे लाइफ में इन प्रैक्टिसेस को करेंगे, हमारे चक्रास जो है बैलेंस होंगे, ओपन होंगे, और जो एनर्जी है मूलाधार से वो उठ के जो है वो आज्ञा चक्रा पे जाएगी। ठीक है ना। तो अल्टीमेटली जब हम लोग कोई फिजिकल टूल अप्लाई करते हैं, जैसे हम न्यूमरोलॉजी अप्लाई कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली वो भी इस पे ही काम कर रहा है। और साथ में अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इन चीजों को उसके साथ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जैसे डीप बेली ब्रीदिंग करते हैं, तो इन चीजों को जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये भी उसमें उसको एक्सिलरेट कर देता है। ठीक है। इसका और जो डीपर मीनिंग है, जब हम लोग स्वर विज्ञान पढ़ेंगे, तो ये जो हम प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, या मूलाधार से एनर्जी उठ के यहाँ क्यों जानी चाहिए, ये जो डीपर अंडरस्टैंडिंग है, जब हम लोग स्वर विज्ञान में जाएंगे तो वहां पे और डीपर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। वहां पे हम लोग 5 एलिमेंट के बारे में समझेंगे। फिर जो वो होता है, पंच वायु होता है, उसको समझेंगे। और उन चीजों से फिर आप लोगों को, मतलब एक तरह से आप कन्विंस हो जाएंगे कि नहीं, ऐसा करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। ठीक है ना। तो अब आज के सेशन को शुरू करेंगे। तो आज के सेशन में क्या होगा, बेसिकली पूरे बॉडी की जो एनर्जी है, ठीक है, जैसे हम लोग, हमारे बॉडी में क्या होता है, जितने भी जॉइंट्स हैं, जहां भी, वहां भी एनर्जी स्टक होकर रहती है। ठीक है। और पूरे शरीर में जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो फ्रीली फ्लो नहीं करती है। तो आज का जो ये सेशन हम करेंगे, उसमें क्या होते हैं, थोड़े फिजिकल एक्सरसाइजेस हम करते हैं, बड़े ही नॉर्मल नॉर्मल सी स्ट्रेचिंग होती है, जिससे कि जो वो एनर्जी स्टक है किसी भी जॉइंट पे, वो रिलीज हो जाए, हमारा बॉडी जो है पूरा का पूरा रिलैक्स हो जाए, ताकि वो एनर्जी जो है वो फ्रीली जो है पूरे बॉडी में फ्लो कर सके। ठीक। इसके बाद हर चक्रा पे हम लोग 1 या 2 प्राणायाम करेंगे, बंधा लगाना सीखेंगे, ताकि उस चक्रा को हम लोग स्टिमुलेट कर सके, और फिर फील करेंगे कि एनर्जी जो है रूट चक्रा से उठ के दूसरे चक्रा पे जा रही है। इस तरीके से वो हम पूरा का पूरा सेशन मैं गाइड करूंगा आप लोगों को। और उसके बाद जो है हम लोग ओम मेडिटेशन उसकी तरफ बढ़ेंगे, और वो करके फिर हमारा सेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे अगर जैसे आज का सेशन थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि आज मुझे एक्सप्लेन करना है, अदरवाइज नॉर्मली जो है, डजेंट मैटर, नॉर्मली जो है, नॉर्मली जो है ये 20 मिनट, 25 मिनट इतना ही लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। अगर आप और डीपर और ज्यादा, जैसे अगर मान लीजिए आप कोई प्राणायाम कर रहे हैं, अगर उसको आप लॉन्गर ड्यूरेशन तक करना चाहते हैं तो समय लग सकता है। अदरवाइज एक पूरी प्रैक्टिस करने में आपको 15 से 20 मिनट या मैक्सिमम 25 मिनट लगेगा। ठीक है ना। अगेन, जब भी हम किसी भी, मतलब एक ही आप लोग थंब रूल बना लीजिए कि जब भी किसी भी आप मेडिटेशन सेशन में बैठते हैं, किसी प्राणायाम को करने बैठते हैं, तो ये जो मैंने सिखाया हुआ है कि अपने थंब को, ठीक है, इस तरीके से एक हाइट पे लेके जाएंगे, अपनी आईलिड्स को अपलिफ्ट करेंगे, और उसको देखते हुए अपनी आईज क्लोज करेंगे। अभी आपकी आंखें बंद हो गई, आपका जो आईलिड है वो अपलिफ्टेड है। इसी फॉर्म में, तो बेसिकली जब आप बैठते हैं मेडिटेशन में, या जब बैठते हैं प्राणायाम करने के लिए, तो इस फॉर्म में अपनी आईज को, बेसिकली आपका जो आज्ञा चक्र है, इसको देखते हुए आप अपने थंब को देख रहे हैं। तो ये जो आज्ञा चक्र है, इसको आप स्टिमुलेट कर रहे हैं। ठीक है। ड्यूरिंग द इंटायर प्रोसेस हम इसको स्टिमुलेट करते हैं, क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव पोल है और ये हमारा नेगेटिव पोल है। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव पोल स्टिमुलेट होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव पोल बढ़ता जाएगा, जितना ज्यादा उसका दायरा बढ़ता जाएगा, उतना नेगेटिव पोल एनर्जी, ये क्या है, हमारा मेडुला ऑब्लंगाटा, बताया था मैंने आप लोगों को। यहाँ से क्या होता है, यूनिवर्सल एनर्जी, जो महाप्राण है, वो यहाँ से एंटर करता है हमारी बॉडी में। तो इसको हम कितना ज्यादा एब्जॉर्ब कर सके, उसके एब्जॉर्प्शन के लिए इसका स्टिमुलेट होना बहुत जरूरी है। तो जितना ज्यादा ये स्टिमुलेट होता जाएगा, उतना ज्यादा वो एक्टिव होगा, और जब प्लस एक्टिव होगा तो माइनस को क्या करना पड़ेगा, उसके साथ बैलेंस क्रिएट, यहाँ पे इक्विलिब्रियम है।
अगर जितना ये एक्टिव होगा उतना ज्यादा फिर यहाँ पे वो एनर्जी आती चली जाएगी, और यही एनर्जी फिर हमें उठा के यहाँ पे लेके आनी। और जितना ज्यादा ये एनर्जी आती जाएगी उतना ज्यादा ये एनर्जी का फ्लो बढ़ेगा, और जितना ज्यादा एनर्जी का फ्लो बढ़ेगा उतना हमारा मैग्नेटिज्म बढ़ेगा, और जितना हमारा मैग्नेटिज्म बढ़ेगा हमें ना तो कोई रोग होगा, ना कोई विकार होगा, ना ही कोई समस्याएं आएंगी। हम एक हायर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करेंगे और लाइफ में फिर बड़ी सारी सफलताएं भी मिलने लगेंगी। ठीक है, तो ये इसका सिग्निफिकेंस है। म्यूट पे रहेंगे सब लोग प्लीज। ठीक है, अब जो है मैं बहुत क्विकली जो है सारी प्रैक्टिसेस एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम लोग साथ में वो एक पूरा का पूरा सेशन करेंगे। ठीक है, और वहां से जैसे जो आपका मूलाधार चक्रा है वहां पे हम लोग फुल योगिक ब्रीदिंग करेंगे और मूल बंध लगाना सीखेंगे। ठीक, इसके बाद जो स्वादिष्ठान चक्रा, मूलाधार चक्रा कहाँ पे है, जो आपका रूट ऑफ द स्पाइन है। उसके बाद थोड़ा सा आप ऊपर आएंगे, जहां पे आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो स्वादिष्ठान चक्रा है, आप सेकंड चक्रा भी कह सकते हैं। वहां पे हम लोग चंद्र भेदी प्राणायाम करेंगे और त्रिबंध लगाएंगे। ठीक, इसके बाद हम लोग ऊपर जाएंगे और हमारा मणिपुर चक्र जो हमारा नेवल है, ठीक है, ये मणिपुर चक्र, इसको थर्ड चक्र भी आप कह सकते हैं। यहाँ पे हम लोग कपालभाति करेंगे। ठीक, कपालभाति करने के बाद जो है हम लोग जो है अनाहत चक्र पे जाएंगे। अनाहत चक्र जो है हमारा सेंटर ऑफ द हार्ट, ये जो हमारा चेस्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है हमें इवन काउंट ब्रीथिंग करनी है। इसके बाद हम लोग आएंगे विशुद्धि चक्र जो हमारा थ्रोट चक्र है। विशुद्धि चक्र पे जो है हम लोग उज्जयी प्राणायाम करेंगे। कैसे करना ये सारी चीजें मैं अभी करके आप लोग को दिखाऊंगा, आप लोग मेरे साथ सीखेंगे। इसके बाद आपका आज्ञा चक्र आता है। आज्ञा चक्र पे आप जो है भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, और साथ के साथ जो है अनुलोम विलोम, ये दो प्राणायाम जो है हम लोग आज्ञा चक्र पे करेंगे। और इसके बाद आपका सहस्त्रार चक्र जो सर के थोड़ा सा ऊपर होता है, यहाँ पे हम लोग उद्गीत प्राणायाम करेंगे। ठीक, और ये सब कुछ करने के बाद जो है हम लोग लास्ट में जो है सन्मुखी मुद्रा जो है उसको सीखेंगे, और उसके बाद जो है फिर जो है ओम मेडिटेशन की तरफ बढ़ेंगे। ओम मेडिटेशन क्या होगा, जिसमें हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे मूलाधार से, एनर्जी को उठा के यहाँ पे लेके आएंगे, और फिर यहाँ से एनर्जी को नीचे लेके जाएंगे, और वापस से एनर्जी को यहाँ पे लेके आएंगे। तो कैसे करते हैं इसको हम लोग, मूलाधार चक्र जब मैं बोलूँ तो मूलाधार चक्र पे आपको फोकस लेके जाना है, और ओम 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 मैं करूंगा ये आपके लिए, आपको सिर्फ वहां पे फोकस लेके जाना है। फिर वहां से एनर्जी उठ के आपके स्वादिष्ठान पे आई, वहां पे फिर से ओम ओम ओम, फिर एनर्जी उठ के आपके मणिपुर पे गई, और इस तरीके से ऑल द वे टू यहाँ पे फिर नीचे लेके जाएंगे। हमेशा ये याद रखना है कि जब भी हमें छोड़ना है उसको, तो हमें हमेशा यहाँ पे आज्ञा चक्र पे एंड करना है। ठीक है, कभी भी मूलाधार पे एंड नहीं करेंगे। तो जैसे मान लीजिए मैंने एक राउंड ऊपर गया, फिर मैं नीचे गया, फिर मैं ऊपर आया, मेरा मन करता है कि मैं एक बार और करूं, तो अगर मैं नीचे गया तो मुझे फिर से ऊपर आना पड़ेगा, यहीं पे मुझे उसको एंड करना है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस रहेगा। अब सब लोग जो है अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे, और मेरे साथ जो है ये एक्सरसाइज जो मैं बताऊंगा आप लोगों को, बहुत सिंपल सिंपल स्ट्रेचिंग है जो करनी है, ताकि जॉइंट जितने भी हमारे बॉडी में है वो फ्री हो जाए, ताकि एनर्जी जो स्टक है वो सब रिलीज हो और फ्रीली फिर फ्लो करे। ठीक है, ओके, सो आई होप कि सब लोग अब रेडी हो गए होंगे। ठीक है, सो मेरे साथ सब लोग स्टार्ट करेंगे। हम लोग अपने फिंगर से स्टार्ट करेंगे, फिंगर के जो जॉइंट्स हैं उनकी स्ट्रेचिंग करते हुए फिर ऑल द वे थ्रू पूरे बॉडी की जो है हम लोग स्ट्रेचिंग करेंगे। ठीक है, फिंगर का कैसे करना है आपको, लाइक दिस, स्टार्ट विद मी फॉर द फिंगर, फिर ऐसे चेंज करेंगे मोशन को। स्ट्रेच को फील करना है अच्छे से। नाउ द रिस्ट, क्लॉकवाइज मोशन और एंटी क्लॉकवाइज मोशन। एल्बो,
ठीक है, शोल्डर रोटेशन फॉरवर्ड एंड रिवर्स। अभी नेक पे थोड़ी एक्सरसाइजेस करेंगे। तो नेक के लिए एक डाउनवर्ड मूवमेंट एंड अपवर्ड मूवमेंट। जब डाउनवर्ड करेंगे सांस को छोड़ेंगे, जब अपवर्ड लेके जाएंगे तो सांस को खींचेंगे। एक थंब रूल सिंपल सा ये अपनाना है कि जब भी आप ग्रेविटेशन की तरफ जाते हैं तो आपको ब्रीथ एक्सहेल करना, और जब आप ऑपोजिट जाते हैं तो आपको इनहेल करना है। ठीक है। इन राउंड करेंगे, इसके बाद लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज फॉर द नेक। नेक को राइट डायरेक्शन में मूव करेंगे और फिर फ्रंट पे लेके आएंगे, फिर लेफ्ट डायरेक्शन और फिर फ्रंट पे। जब राइट लेके जाएंगे तो इनहेल करेंगे, जब फ्रंट पे आएंगे एक्सहेल करेंगे। सेम जब लेफ्ट को लेके जाएंगे तो इनहेल करेंगे, और जब फ्रंट पे लेके आएंगे तो एक्सहेल करेंगे। नाउ नेक रोटेशन 3 times क्लॉकवाइज एंड 3 times एंटी क्लॉक। नेक को जो है यहाँ पे जो चिन्ह है हमारा वो यहाँ पे टच होना चाहिए, एंड देन स्टार्ट द रोटेशन। और जब स्टार्ट करेंगे इनहेल करते हुए, और जब वापस आएंगे एक्सहेल करते हुए। एंटी क्लॉकवाइज। जो भी स्ट्रेचिंग आप कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि उसमें आपको थोड़ा सा स्ट्रेच फील। ठीक है। इसके बाद जो बैक का ये वाला पोर्शन है, यहाँ की स्ट्रेचिंग के लिए आप अपने दोनों हाथों को इस तरीके से ज्वाइन करेंगे। लाइक ऐसे मुट्ठी बनाया, इस तरीके से ज्वाइन किया, और स्ट्रेच करते हुए इसको आगे ले जाएंगे और गर्दन को पीछे लेके जाएंगे लाइक दिस। वन मोर। यहाँ पे अच्छा खासा स्ट्रेच फील होगा। देखो अगर यहाँ पे पेन होता है तो ये एक्सरसाइज करने से धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद जो एक्सरसाइज हमें करनी है, जो हमारा स्पाइन है उसको एक्टिवेट करेंगे, उसको स्ट्रेच करेंगे। तो उसको स्ट्रेच करने के लिए आप इस तरीके से मुट्ठी बनाएंगे, थोड़ा सा पास अपार्ट कर लेंगे, और तो ये मोशन करना है, लेकिन बैक जो है रोटेट नहीं होना चाहिए, बैक स्ट्रेट रहना चाहिए। समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है। तो ये जो है जाएगा मोशन, लेकिन ये जो पोर्शन है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, ताकि आपका जो स्पाइन है उसमें आपको वो स्ट्रेच फील हो।
ओके, इसके बाद जो है हम लोग वेस्ट की एक्सरसाइज करेंगे, वेस्ट रोटेशन। पैर को थोड़ा स्ट्रेच कर लेंगे लाइक दिस। जितना बड़ा सर्कल आप बना सकते हैं उतना बड़ा सर्कल आप बनाएंगे, और जो वेस्ट का जो एरिया है उसमें उस स्ट्रेच को फील करेंगे कि पूरा का पूरा जो वो एरिया है वो ओपन हो रहा है। जो पूरा का पूरा स्टक हुआ पड़ा है, जहां से एनर्जी मूव नहीं कर रही है, वो पूरा का पूरा ओपन हो रहा है। तभी हमारे मूलाधार की जो एनर्जी है वो उठ के ऊपर जाएगी। अदर डायरेक्शन। बहुत बढ़िया। इसके बाद हम लोग नी पे आएंगे। नी पे जो है इस तरीके से हाथ रखेंगे और क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। इसके बाद एंकल, क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज। सेम फॉर द अदर लेग, क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। फिर जो पैर की उंगलियां हैं उनको भी स्ट्रेच करेंगे लाइक दिस। सेम फॉर द अदर लेग। तो ये जो हुआ, ये हम लोगों ने हेड से लेके टो तक, मतलब प्रीटी मच जितने भी हमारे बॉडी में जॉइंट्स हैं उन सारे को हम लोगों ने ओपन किया। थोड़ी आपकी बॉडी वार्म हो गई होगी, बिकॉज यूनिवर्स से आप एनर्जी, जब ये चीजें आप करते हैं तो वो जो एनर्जी है यूनिवर्स से वो आपकी बॉडी में आनी शुरू हो जाती है, और उसी एनर्जी को फिर हमें लेके ऊपर जाना है। ठीक है, तो जब हम लोग अब बैठेंगे, प्राणायाम करेंगे, धीरे धीरे जो ये है आज्ञा चक्र, फ्रंटल लोब कहते हैं इसको, इसको स्टिमुलेट करेंगे, इसको एक्टिवेट करेंगे। जब ये एक्टिवेट होगा तो फिर अभी हम लोगों ने क्या किया, एफर्ट लगाया तब एनर्जी आ। अब सिर्फ इसको स्टिमुलेट करेंगे तो और एनर्जी आती चली जाएगी। फिर हमारा काम सिर्फ इतना है कि उसको हम अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करके और ज्यादा इसको जो है स्टिमुलेट करें। ठीक है, जितना ज्यादा ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, बेसिकली क्या है कि हम डे टू डे लाइफ में और इस तरीके से जिस तरीके से हमारी लाइफ चल रही होती है, 90% केसेस में एनर्जी क्या है, डाउनवर्ड फ्लो करती है। और जब डाउनवर्ड फ्लो करती है तो समस्याएं आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, हमारा काम यह है कि कम से कम एफर्ट लगा के उस एनर्जी को कुछ समय के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जाया जाए। जैसे जैसे ये आदत बनाते जाएंगे, धीरे 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 ये हैबिट ऐसा बन जाएगा कि फिर एनर्जी अपवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करना शुरू करेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एनर्जी मूव नहीं करेगी। तो एनर्जी वेस्ट नहीं होगा, अब एनर्जी यूटिलाइज और आपकी लाइफ में फिर उसके रिजल्ट दिखना शुरू हो जाए। ठीक है, अब सब लोग अपनी जगह पे बैठ सकते हैं, ऐसी जगह पे जहां पे आप बैठ के मेडिटेशन कर सके और प्राणायाम कर सके। जैसा अगर आपने मैट बिछाया हुआ है, चाहे दरी बिछाई हुई है, तो उस पर आप लोग प्लीज बैठ जाए। सर आवाज म्यूट है। सर नो साउंड। यस। सो एंड बैठना कैसे है? पैरों को सर पैरों को क्रॉस कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, सुखासन में बैठ जाइए एकदम आराम से, वैसे बैठ सकते हैं। या फिर आप चाहें तो जैसे अपने बैक के पीछे, जैसे मैंने एक कुशन लगाया हुआ है अपने बैक के पीछे, तो कुशन लगा के इस तरीके से भी पैर रख सकते हैं। अगर आप देखें मेरे पैरों की जो अवस्था है, वो इस तरीके से भी आप रख सकते हैं। तो चाहे अगर आप सुखासन में बैठना चाहें, सुखासन में बैठ जाइए। अगर आपको जैसे कि बहुत देर तक आप नहीं बैठ सकते, आपके बैक में पेन होने लगता है, या स्पाइन जो है स्ट्रेट नहीं रह पाती, तो उस केस में इस तरीके से अगर आप अपने
बैक के नीचे अगर एक पिलो लगाएंगे तो फिर जो ये अवस्था है, जिस तरीके से मैं बैठा हूं, जब इस तरीके से आप बैठेंगे तो बड़े ही एफर्टलेसली जो है वो आपकी स्पाइन स्ट्रेट हो जाएगी। स्पाइन का स्ट्रेट होना बहुत 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 जरूरी है। अगर स्पाइन स्ट्रेट नहीं है तो फिर एनर्जी जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो नहीं करेगी और फिर जो है आप स्ट्रगल करेंगे, ठीक है ना। तो अगर इस तरीके से कुशन लगा के बैठना है तो आप बैठिए और इस तरीके से आपके पैर को आप रखेंगे, बट द गोल इज दैट योर स्पाइन शुड बी स्ट्रेट, ठीक है। या फिर आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं अगर आप कुछ देर तक बैठने में पेन ना हो और अगर आप स्ट्रेट बैठ सकते हैं। शुरू करेंगे। जब भी आप मेडिटेशन में बैठेंगे, जब भी आप इस प्रैक्टिस में बैठेंगे, जितने भी आप प्राणायाम कर रहे हैं एक तरह से यू आर, जैसे अभी हम लोगों ने एक्सरसाइज किया, अब हम लोग वो प्राणायाम करने जा रहे हैं। अल्टीमेटली वी आर प्रिपेयरिंग आवर सेल्फ। मेडिटेशन क्या होता है? द ट्रू मेडिटेशन इज व्हेन यू आर एट दैट लेवल जहां पे आपका मन एकदम शांत हो गया। अब उस शांति में आप 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, जो भी आपकी स्वेच्छा है उसमें आप बैठे हुए हैं, वो आपकी एक्चुअल मेडिटेशन है। तो उस 5 मिनट की पीस करिए, जितना हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जितनी भी हम लोग प्रैक्टिसेस कर रहे हैं टू अचीव दैट पीस इन नेक्स्ट 5 मिनट जो हमें मिलने वाला है, ताकि हम लोग उस लेवल पे जाएं जो हम लोग कभी पंचकोश पढ़ रहे हैं ना, जहाँ पे हम लोग मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश की बात करते हैं, उस लेवल पे जाएं और शायद अगर भगवान की ब्लेसिंग रहे तो आनंदमय तक भी पहुंच पाए, ठीक है। जब भी आप मेडिटेशन में बैठेंगे सबसे पहला काम आपको करना है, लाइक टेक योर थंब एंड आप उसको ऊपर तक लेके जाएंगे और उसके टिप को देखते हुए, लाइक यू टेक योर थंब लाइक दिस, उसके टिप को देखते हुए आपने अपनी आंखें बंद कर ली। आपकी आईलिड्स जो है अभी भी अपलिफ्टेड, बेसिकली आप आज्ञा चक्रा को देखते हुए आप अपने थंब के टिप को देख रहे हैं, ठीक है। दूसरा एक चीज आप कर सकते हैं सिंपली, कि आप ऐसे इमेजिन करिए कि आपके सामने कोई माउंटेन है, उस माउंटेन की चोटी को आप देख रहे हैं, लाइक दिस। आपने देखा और आपने आंखें बंद, ठीक है। ये भी एक सिंपल सी टेक्निक आप अपना सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग योर थंब। बट अल्टीमेटली द पॉइंट इज दैट व्हेन वी आर डूइंग दिस वी आर ट्राइंग टू स्टिमुलेट आवर आज्ञा चक्र। लेकिन इसमें ऐसा भी नहीं करना है कि आपने पूरी तरीके से यहीं पे फोकस लगा दिया और आपको पूरा ये दर्द होने लगा यहाँ, ठीक है। दैट इज वाई वी आर सेइंग कि दूर किसी थंब को देखिए या माउंटेन को देखिए, ठीक है ना। तो पूरे के पूरे अभी आज का सेशन इंट्रोडक्शन का है, तो आज के सेशन में आंखें खुली रख सकते हैं हम लोग। कल और परसों के सेशन में आंखें बिल्कुल बंद रहेंगी। आज हमें सीखना है कैसे करना है, कल और परसों हम लोग अच्छे से कर पाएंगे। तो कल और परसों आंखें बंद रहेंगी, लेकिन इन जनरल जब आप खुद से भी कर रहे हैं तो आपकी आंखें बिल्कुल बंद होनी चाहिए, आपको आंखें नहीं खोलनी, ठीक है। इसके बाद आप चाहें तो आप ज्ञान मुद्रा बना सकते हैं, आप जनरली अपना हाथ ऐसे रख सकते हैं, जैसे भी आपको जिस तरीके से कंफर्टेबल हो आप उस तरीके से अपने हाथ को रख सकते हैं। आप चाहे ऐसे रख लीजिए, चाहे ऐसे, कहने का मतलब है आप चाहे अपने हाथ ऐसे रख लीजिए, चाहे ऐसे रख लीजिए, चाहे ऐसे रख लीजिए, चाहे ऐसे रख लीजिए, जिस तरीके से आप कंफर्टेबल है अपने हाथ को आप वैसे रख लीजिए। यहाँ पे आप नहीं रख पाएंगे बिकॉज अगर आपने ये वाली चीज की, अगर आप सुखासन में बैठते हैं तब अपने हाथ को यहाँ रख सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो ये बहुत नीचे हो जाएगा और आपकी बॉडी थोड़ी सी डाउनवर्ड मूवमेंट में आएगी तो वो सही नहीं रहेगा, ठीक है। अब मूलाधार पे जो है हम क्या करते हैं, फुल योगिक ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है। फुल योगिक ब्रीदिंग क्या होता है? इसमें जो है हम नाक से सांस खींचते हुए अपनी नाभि में पूरी तरीके से सांस भरेंगे, फिर रिब केजेस में सांस भरेंगे, लंग में, चेस्ट में सांस भरेंगे, थोड़ी देर तक होल्ड करेंगे और उसके बाद छोड़ देंगे, ठीक है। कम से कम इसको 3 to 5 टाइम्स आपको करना है मिनिमम। टू स्टार्ट विथ लेट्स से यू गो विथ 3, ठीक है। तीन आपने तीन किया, उसके बाद आप धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिसेस में आप कंफर्टेबल होते हैं उनको आप बढ़ाते चले गए, ठीक है। कैसे करना है, लेट्स लेट्स डू विद मी। एक मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर मेरे साथ आप सब लोग करिएगा। आप चाहें तो 6 के काउंट से इनहेल कर सकते हैं, 6 के काउंट से होल्ड कर सकते हैं और 6 के काउंट से एक्सेल भी कर सकते हैं, या फिर सिंपली जो है आप सब लोग मेरे साथ करेंगे। इनहेल,
जितनी हवा भर सकते हैं, नाभि जितनी ऊपर जा सकती है, पूरे शरीर में, यहाँ इस पोर्शन में पूरे शरीर में हवा भर देनी है। फिर से करेंगे, एक वन मोर लास्ट। और जब आप ये करते हैं, आपकी आंखें यहाँ पे फोकस होनी चाहिए, आपकी आईलिड्स अपलिफ्टेड होनी चाहिए। आप देखेंगे यहाँ पे एक हल्का सा स्टिमुलेशन स्टार्ट होना शुरू हो गया है। ठीक है, बहुत जरूरी है ये वाली जो चीज है, ये बहुत जरूरी है। इतना करने से आपका जो पूरा का पूरा प्रैक्टिस और मेडिटेशन जो है वो एक नेक्स्ट लेवल पे अपने आप चला जाएगा। ये हम लोगों ने फुल योगिक ब्रीदिंग करी। उसके बाद जो है हम लोग अब बढ़ेंगे मूल बंद की तरफ। मूल बंद में क्या करना है? मूल बंद में जो आपका एनस वाला एरिया है, ठीक है, उसको पूरी तरह से स्क्वीज करके ऊपर खींचना है। मतलब वहां पे जो एक तरह से वो मूलाधार चक्र है, हम क्या कर रहे हैं, उसकी एनर्जी को स्टिमुलेट करके उसको ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हम मूल बंद लगाएंगे तो एनस का जो एरिया है उसको स्क्वीज करेंगे, उसको ऊपर खींचेंगे और इमेजिन करेंगे कि वहां से एक एनर्जी उठ के यहां से होते हुए और मेरे आज्ञा चक्र पे आ गई। ये है मूवमेंट एनर्जी का। इस तरीके से एनर्जी यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो मूल बंद लगाएंगे और इमेजिन करेंगे कि एनर्जी उड़ के मेरे आज्ञा चक्र पे आ रही है। लेट्स डू इट टुगेदर। और इस प्रोसेस में आप इनहेल भी कर सकते हैं जब आप एनर्जी को खींच रहे हैं। ठीक है, जब आप मूल बंद लगा रहे हैं तो उस समय आप इनहेल भी कर सकते हैं। तो दोनों चीजें एक साथ कर सकते हैं। एनर्जी को खींचने के बाद यहाँ पे पूरी तरीके से फोकस करना है कि एनर्जी यहाँ पे जब आ गई तो यहाँ पे फोकस करना है और नीचे का जो मूल बंध हमने लगाया उसको पकड़ के रखना है। ठीक है, जितने देर तक रख सकते हैं रखेंगे, फिर लेट गो करेंगे। ये कम से कम 3 बार और करेंगे। तो 2 बार मेरे साथ और करिए आप लोग। वन लास्ट। ये हम लोगों ने मूल बंद को एक्टिवेट करने की कोशिश की, बैलेंस करने की कोशिश की। अब हम इमेजिन करेंगे कि हमारे मूल बंद, जो हमारा रूट चक्र है, जो पहला चक्र है, वहां से एनर्जी उठ के हमारे स्वादिष्ठान चक्र पे जा रही है। ठीक है, आपकी आंखें बंद हैं, आपने ये 2 प्रैक्टिसेस कर लिए। अब आप ये इमेजिन करेंगे कि आपके मूल बंद से ऊर्जा उठते हुए आपके स्वादिष्ठान चक्र पे जा रही है। ठीक है, कहाँ पे है वो? आपका रिप्रोडक्टिव। यहाँ पे जो है हम 2 प्रैक्टिसेस करेंगे। पहला जो है वो है चंद्र भेदी प्राणायाम करेंगे और दूसरा जो है त्रिबंध लगाना सीखेंगे। ठीक है, तो चंद्र भेदी प्राणायाम कैसे करना है, इसके लिए आपको इस तरीके से विष्णु मुद्रा बनानी है। ये जो 2 फिंगर है वो इस तरीके से जाएगा। ठीक, ये आपका थंब फ्री है और ये दोनों उंगलियां जो है वो फ्री है। ठीक, इसको जो है आपको अपने नाक पे इस तरीके से रखना है। देखिए ये है, इस तरीके से अपने नाक पे रखना है। चंद्र भेदी प्राणायाम में हम क्या करते हैं, आपको सबको पता है, ये हमारी चंद्र नाड़ी है ना? मैंने बताया होगा क्लासेस में कई बार। स्वर विज्ञान में उसको फिर से पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में। तो चंद्र नाड़ी से आपको इनहेल करना है, ये आपकी बंद रहेगी। होल्ड, एक्सेल। वापस से चंद्र नाड़ी से इनहेल करना है। और जो हम इनहेलेशन करते हैं उसकी आवाज बहुत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल शांत तरीके से इनहेल, कहते हैं ना डीप एंड लॉन्ग इनहेलेशन होना चाहिए।
तो आवाज बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। होल्ड, एक से एक बार और करेंगे। इनहेल, होल्ड, एक से। और एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी हम इनहेल कर रहे हैं, जो हमारा नाभि है, ठीक है, वो उठना चाहिए। पूरा का पूरा सांस जो है वो पेट के अंदर नाभि में जाना चाहिए। मतलब जब भी आप कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर इनहेल कर रहे हैं तो बेली जो है वो ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, हमेशा ध्यान रखेंगे इस चीज का। तो इस तरीके से आप चंद्रभेदी प्राणायाम करेंगे। चंद्रभेदी प्राणायाम करने के बाद आप त्रिबंध की तरफ बढ़ेंगे। त्रिबंध में हमें क्या करना होता है, जैसे हम लोगों ने मूल बंध लगाया वैसे हमें मूल बंध लगाना है। इसके बाद जो हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वाला एरिया है उसको भी स्क्वीज करना है। और ये दोनों स्क्वीज करने के बाद एक्सेल करेंगे, जितनी भी हवा पेट में है उसको बाहर निकाल देंगे। बाहर निकाल के जो मेरा चिन्ह है उसको यहाँ पे, जो मेरा कॉलर बोन है, यहाँ पे टक कर लेना है इस तरीके से। मैं एक करके दिखाता हूँ, फिर साथ में मेरे आप लोग करिएगा। मैंने मूल बंध लगाया, मैंने स्वादिष्टान चक्रा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको भी स्क्वीज किया। करने के बाद अब नीचे, और ये दोनों पूरा का पूरा स्क्वीज हो गया है। और पेट से जितनी हवा थी मैंने बाहर निकाली। जब इस प्रोसेस में आप बैठते हैं, यू नीड टू मेक श्योर कि जो आपका मूल बंध लगा है और जो आपने स्वादिष्ठान चक्रा पे जो बंधा लगाया है वो दोनों लगा हुआ है प्रॉपर वहां पे, उसको छोड़ नहीं देना है। ठीक है, तो मेरे साथ आप सब लोग करेंगे एक बार, 2 राउंड और करते हैं मेरे साथ। मूल बंध लगाएंगे, स्वादिष्ठान चक्रा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनको भी स्क्वीज करके अपलिफ्ट करेंगे। और इनहेल करते हुए जब छोड़ना है हमें, इनहेल करते हुए सांस अंदर खींचते हुए गर्दन ऊपर उठाएंगे और उसको लेट गो करें। इसका फायदा क्या होता है, एक तो जो हमारा स्वादिष्ठान चक्र है वो स्टिमुलेट होता है। उसके साथ साथ जो एनर्जी उठती है यहाँ पे, हम लोगों ने जब इसको लॉक कर दिया तो अब एनर्जी उठ के ऊपर नहीं जाती है, वो पूरी की पूरी एनर्जी जो है अनाहत चक्र पे आ जाती है। मेनली क्या होता है, हमारा अनाहत चक्र बहुत ज्यादा ब्लॉक होता है, बहुत ज्यादा इम्बैलेंस होता है, बिकॉज हम डे टू डे एक्टिविटी ऐसी करते हैं, ऐसी लाइफस्टाइल हमारी होती है कि वैसा हो जाता है। जब हम ये प्रैक्टिसेस करते हैं तो वो अनाहत चक्र को भी स्टिमुलेट करता है और उसको ओपन करने का काम करता है। ठीक है, एक लास्ट प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ। फूल बंद लगाया, ये हम लोगों ने 2 प्रैक्टिसेस किए स्वादिष्ठान चक्रा पे। नाउ वी विल इमेजिन दैट एनर्जी इज राइजिंग एंड मूविंग टू अवर मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्रा पे जो है हमें कपालभाति प्राणायाम करना है। कपालभाति प्राणायाम कैसे करते हैं, तो इसमें आपको इनहेल करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक्सहेल करने की जरूरत होती है। इनहेल जो है बॉडी अपने आप करता है। जो फीमेल है उनको 300 टाइम्स करना चाहिए, और जो मेल है उनको 500 टाइम्स करना चाहिए। ठीक है, अगर आपको अपने जीवन में यश चाहिए, अगर आपको अपने जीवन में फेम चाहिए, तो मणिपुर चक्र को कौन रूल करता है, सन रूल करता है। तो अगर फेम चाहिए तो सन जो है अच्छा होना चाहिए। तो अगर आपका सन अच्छा नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ एक ये प्रैक्टिस करने से
आपका सन स्ट्रांग होता है और आपके जीवन में सफलता और फेम आनी शुरू हो जाती है। शुरू करने के लिए आप 50-50 के 3 राउंड कर सकते हैं, लेकिन धीरे 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 उसको, जो फीमेल है वो कम से कम 300 टाइम्स करे और जो मेल है वो 500, मतलब 100 का एक साइकिल कर लिया, फिर थोड़ा सांस लिया, फिर 100 का साइकिल किया। इस तरीके से 300 करना है, मिनिमम 300 करना है। जो मेल है वो 500। जब आप 15,000 कर लेते हैं, मतलब लगातार आप जब 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन जब आप कर लेते हैं, तब जाके धीरे धीरे इसके चमत्कार जो है जीवन में आने शुरू हो जाते हैं। कंसिस्टेंट तरीके से इसको करते चले जाए। अगर करने की आदत नहीं होगी तो यहाँ पे आपको बहुत सारा पेन फील होगा। ठीक है, जब आप नया नया पहली बार करना शुरू करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा पेन फील होना शुरू होगा, विच इज परफेक्टली फाइन। उसके लिए परेशान नहीं होना है। जैसे जैसे आप वो प्रैक्टिसेस हम करते जाएंगे, धीरे धीरे वो पेन जो है वो खत्म हो जाएगा। जो जड़ मांसपेशियां हो गई हैं वहां पे, ठीक है, वो सारा का सारा रिलीज हो रहा है, रिलीव हो रहा है, बहुत सारा रिपेयर वहां पे। ठीक है, इसको खुद से ही काउंट करेंगे हम लोग, बिकॉज मेरे साथ मैं काउंट करूंगा तो आप नहीं कर पाएंगे। खुद से काउंट करेंगे। लेट्स डू 50-50 के जो 3 राउंड है वो हम सब लोग करते हैं, और उसके बाद फिर अगले उस पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। कभी भी आपको ऐसा लगता है कि मतलब अब सांस फूल रही है, कुछ ऐसा हो रहा है, तो रुक जाएंगे और डीप इनलेशन एक्सलेशन करेंगे। 1-2 राउंड उसका करेंगे, आपकी सांस वापस से सामान्य हो जाएगी, फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ये करते हुए मन में आप काउंट कर सकते हैं, बहुत इजी है। 50-50 के 3 राउंड करेंगे हम लोग, फिर आगे बढ़ेंगे। आंख बंद रखिए। अगर इस प्रैक्टिस को आप कर रहे हैं, कोशिश करिए कि आंख बंद रहे और आपकी जो पूरा अटेंशन है वो यहाँ पे आज्ञा चक्रा पे रहे। तो इस तरीके से 50-50 के 3 राउंड आप सब लोग करेंगे। ठीक है, और इसके बाद हमें महसूस करना है कि जो एनर्जी है, थोड़ी सर्दी हो गई है मुझे, इस वजह से थोड़ा करने में दिक्कत हो रही है। इसके बाद हमें ये महसूस करना है कि नाउ द एनर्जी फ्रॉम मणिपुर चक्रा इज राइजिंग एंड मूविंग टू अवर अनाहत चक्र। ठीक है, अनाहत चक्रा पे जो है हमें सम श्वास क्रिया, इवन काउंट ब्रीदिंग, ये करना है। कैसे करेंगे? 6 की काउंट से इनहेल करेंगे, 6 की काउंट तक होल्ड करेंगे, और फिर 6 की काउंट से एक्सहेल करेंगे। ठीक है, आप अगर चाहें, अगर आपको 6 ज्यादा लंबा लग रहा है तो आप 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, जिस पे आप कंफर्टेबल हो। बेसिकली इसका पर्पज ये है कि हम जो है पूरी तरीके से बैलेंस हो जाए। तो अगर हम ऐसा कुछ करते हैं जहां पे हम 6 के काउंट तक नहीं कर पा रहे हैं लेकिन जबरदस्ती कर रहे हैं, तो फिर वो बैलेंस अचीव नहीं होगा। ठीक है, तो हार्ट चक्रा फिर मेरा ओपन नहीं होगा, बैलेंस। सो मैं काउंट करूंगा आपके लिए, आप मेरे साथ करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। इनहेल, 1, 2, 3, 4, 5, 6। होल्ड, 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक्सेल, 1, 2, 3, 4, 5। इनहेल अगेन, होल्ड, एक्सेल, इनहेल अगेन,
होल्ड, एक्सेल। Now we will imagine that energy from our Anahat chakra, it is rising and moving to our विशुद्धि चक्र। ठीक है, विशुद्धि चक्र पे जो है हम लोग उज्जयी प्राणायाम करें। कैसे करना है उज्जयी प्राणायाम? तो जब हम इनहेल करते हैं, इनहेल अपने नाक से करेंगे, लेकिन इमेजिन करेंगे कि यहाँ पे एक ट्यूब है जिसको हम लोगों ने बिल्कुल नैरो कर दिया है, और उससे जो है हमारी सांस हमारे पेट में जा रही है, लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा उसको स्क्वीज करना है और इनहेल करना है, और जब एक्सेल करेंगे तो एक्सेल में इस ध्वनि के साथ इसको स्टिमुलेट कर रहे हैं हम लोग। तो जो हमारा विशुद्धि चक्र है उसको हम लोग स्टिमुलेट कर रहे हैं। ठीक है, 3 राउंड मेरे साथ आप सब लोग करेंगे। लेट्स स्टार्ट। इनहेल, होल्ड, एक्सेल। फिर से इनहेल करेंगे, होल्ड, एक्सेल। आप चाहे तो यहाँ पे अपने हाथ को रख के फील भी कर सकते हैं कि क्या वो स्क्वीज हुआ है या नहीं हुआ, और क्या वहां पे वो जो मोशन है, जो वो आवाज है, उस तरीके से वहां वाइब्रेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, इनहेल अगेन, होल्ड, एक्सेल। और जब इस तरीके से आप सांस एक तरह से आपकी बाहर निकल रही है और यहाँ पे वाइब्रेशन हो रहा है। जब आपका विशुद्धि चक्र बैलेंस होता है तो लोग आपको सुनना पसंद करते हैं, आपकी वाणी में एक मिठास होता है। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग अब मूव करेंगे आज्ञा चक्र की तरफ। आज्ञा चक्र पे हमें 2 प्राणायाम करने हैं। पहला जो है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में हम लोग क्या करते हैं, अपनी आंख को बंद करेंगे, और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारा जो कान है। जो कान का जो ये बाहर वाला हिस्सा होता है, इसको टारगेस कहते हैं। इससे कान को बंद करना है। कान को बंद करने का मतलब है कि बाहर का कोई भी आवाज नहीं आना चाहिए। ठीक है, आप चाहे तो अपनी आंख बंद कर सकते हैं, नहीं बंद करें ऐसे करके भी कर सकते हैं, बंद किया तो अच्छा ही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पोजीशन रहेगी, लाइक दिस। अब इसमें इनहेल करना है, और जो भ्रामरी मतलब जो भौरा होता है, भौरे की ध्वनि के साथ एक्सेल करना है। अभी तक हम लोग यहाँ पे फील कर रहे थे उस वाइब्रेशन को, अब पूरे सर के अंदर उस वाइब्रेशन को फील करना है। मैं एक बार एक राउंड करके दिखाता हूँ, फिर उसके बाद मेरे साथ आप लोग भी करिएगा। हम्म, तो सर के अंदर इस वाइब्रेशन को फील करना है, और अगेन फोकस कहाँ पे रहेगा? फोकस आज्ञा चक्र पे ही रहेगा। ठीक है, लेट्स डू 2 more राउंड। इनहेल अगेन,
इनहेल करके इस ध्वनि के साथ एक्सहेल करना है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो ये है कि इसको हमें बंद रखना है, ताकि बाहर का कोई भी आवाज, जो हम ये भंवरे की जो आवाज निकाल रहे हैं वो हमारे पूरे मस्तिष्क में गूंजनी चाहिए, ठीक है। तब जाके वो अच्छे से काम करेगा। अगर बाहर की कोई भी आवाज आ रही है तो फिर वो डिस्टरबेंस, ठीक है। इसके बाद जो है एक और प्राणायाम जो हम लोग करेंगे, और इसको हम लोग और डिटेल में सीखने वाले, नाड़ी शोधन प्राणायाम जो है, अनुलोम विलोम। ये हम लोग कैसे करेंगे? अगेन विष्णु मुद्रा बनानी है। विष्णु मुद्रा बना के इस लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, हमेशा हमें लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, चंद्र नॉस्ट्रिल से शुरू करना है। यहां से इनहेल करेंगे, क्लोज करेंगे, यहां से एक्सहेल करेंगे, और फिर राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करना है और लेफ्ट से एक्सहेल करना है। ये जो प्रोसेस है, इसको, ये एक राउंड हो गया। इस तरीके से आप 3 राउंड, 5 राउंड, जो भी, जिससे भी आप कंफर्टेबल है टू स्टार्ट विद, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट अगेन। और देखिए, इसमें भी आपके सांसों की जो ध्वनि है वो बिल्कुल सम्यक, बिल्कुल शांत रहेगी। बहुत ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, बिल्कुल एकदम डीप एंड लॉन्ग, आराम एक ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ उस तरीके से हम इसको करेंगे, ठीक है ना। ये हम लोगों ने 2 प्राणायाम किया हमारे आज्ञा चक्रा पे। नाउ वी विल इमेजिन कि हमारा सहस्त्रार चक्र यहाँ पे है। आंखें बंद रहेंगी, इनहेल करेंगे। इनहेल करने के बाद ओम की ध्वनि के साथ एक्सहेल करना है। ये हम लोग उद्गीत प्राणायाम करने जा रहे हैं सहस्त्रार चक्र के लिए। इनहेल करेंगे, और जब आप ओम बोलते हैं तो ओम नहीं, म, म, ये बोलना है, ओम, ओम, ठीक है। ओम इस तरीके से नहीं बोलना है। AUM जो है ना, इस तरीके से बना हुआ वो जो ध्वनि है वो है, तो उसको उच्चारण करना है, ठीक है। 3 राउंड करते हैं इसके भी हम लोग एक साथ। चलिए, इनहेल करेंगे, इनहेल अगेन, ये हम लोगों ने सहस्त्रार चक्र पे उद्गीत प्राणायाम किया। अब हम लोग चाहे तो यहाँ से भी अपने ओम मेडिटेशन में जा सकते हैं, या फिर थोड़ा और डीपर जाने के लिए हम लोग जो है एक और प्रैक्टिस सीखेंगे, उसको कहते हैं सन्मुखी मुद्रा। उसमें हम लोग क्या करते हैं, ये आपका हाथ है, आइस पे ये इंडेक्स फिंगर लेके जाना है, मिडिल फिंगर जो आपके नोज पे आएगी, ये जो दोनों फिंगर है वो आपके मुंह पे आएगा, और थंब से आपको अपने कान को बंद करना है। देखिए, ये मुद्रा रहेगी, ऐसे, ऐसे, ऐसे और ऐसे। ये आपकी इनिशियल स्टेज, इनिशियल अवस्था हो गई, ठीक है। इसके बाद ऐसा, इस तरीके का मुंह बनाना है, देखिए इस तरीके का शेप बनाना है,
और इनहेल करना। जब आप ऐसा करते हैं तो ठंडी हवा जो है आपके पूरे शरीर में, आपके पेट में, नाभि में ऐसे भरनी शुरू होती है। ठीक, तो ये इनिशियल पोजीशन है, मैं एक करके दिखाता हूँ, फिर आप लोग मेरे साथ करेंगे। इस तरीके से आप हैं, आपने अपने कान को बंद किया, आंख को बंद किया, मुंह से जितनी हवा भर सकते हैं भरेंगे, और उसके बाद सब कुछ बंद कर लेंगे। मतलब आंख को बंद कर लेंगे, कान को बंद कर लेंगे, नाक को बंद कर लेंगे, मुंह को बंद कर लेंगे, ताकि कहीं से हवा बाहर नहीं निकलनी चाहिए। सारे गेट जो हैं एक्सटर्नल, उसको हम लोग क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद आपके पेट में आपने हवा भरी हुई है, आपका पूरा का पूरा फोकस यहाँ होना चाहिए। आप एक अंधेरे में, आपको लगेगा कि कितना एक ये कहते हैं पीस, जिसको कह सकते हैं, वो पीस आपको फील होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको 3 बार, 4 बार, 5 बार करेंगे, आफ्टर ऑल दिस प्रैक्टिस से जब आप ये करते हैं, मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। और शांत होने के बाद तब हम लोग ओम मेडिटेशन में, आप सब लोग मेरे साथ ये कम से कम 3 बार करते हैं इसको। लेट्स डू इट टुगेदर। ये इनिशियल पोजीशन, इनहेल, होल्ड, एक्सेल। आप चाहें तो नाक से एक्सेल कर सकते हैं या मुंह से एक्सेल कर सकते हैं। इनहेल अगेन, होल्ड, एक्सेल, इनहेल अगेन, होल्ड, एक्सेल। जब आप कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते हैं तो इसमें आपको लाइट भी दिखनी शुरू हो जाती है कभी कभी। अगर आपको लाइट दिखती है तो वो नॉर्मल है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। जब आप एक्सेल करते हैं तो गर्म हवा जो है शरीर की वो बाहर निकलती है। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस। ये करने के बाद अब हम लोग अपनी आंखें ओपन नहीं करेंगे, आंखें बंद करके बैठेंगे। और अपना, अब हमारा पूरा का पूरा फोकस जो है, अभी भी सब लोग वापस से थंब वो करके अपने क्या कहते हैं, उस प्रॉपर उस पोजीशन पे बैठ जाएंगे। ठीक है, कि हमने ये प्रैक्टिसेस कर ली। आईज क्लोज कर लेंगे मेरे साथ। अब जो मैं बता रहा हूँ उसको सुनते जाएंगे और फॉलो करते जाएंगे। ठीक है, क्लोज योर आईज, ब्रिंग ऑल योर अटेंशन टू योर आज्ञा चक्रा। जैसे किसी दूर पहाड़ी को देख रहे हैं, आज्ञा चक्रा को देखते हुए अब अपनी सारी अवेयरनेस जो है, देखिए हमारा फोकस अभी भी यही रहेगा, लेकिन अब अवेयरनेस जो है मैं अपने मूलाधार चक्रा पे लेके जाऊंगा। और मूलाधार चक्रा पे मैं, सब लोग अपनी अवेयरनेस मूलाधार चक्रा पे लेके जाइए। फील द मूलाधार चक्रा, वहां पे थोड़ी वाइब्रेशन हो रही है, उसको फील करिए। अब हम लोग ओम मेडिटेशन शुरू करेंगे। तो मूलाधार चक्रा पे ओम, ओम, ओम। नाउ एनर्जी इज मूविंग टू स्वादिष्ठान। ओम, ओम, ओम। मणिपुर, ओम, ओम, ओम। अनाहत, ओम, ओम, ओम। विशुद्धि, ओम, ओम, ओम। मेडुला, अब देखिए एनर्जी यहाँ से इस तरीके से मूव करती है। तो अब इसके बाद मेडुला पे जाएंगे हम। मेडुला पे फिर से ओम, ओम, ओम। आज्ञा, ओम, ओम, ओम। अब इसको वापस लेके जाए, तो आज्ञा चक्रा, ओम, ओम, ओम। मेडुला, ओम, ओम, ओम। विशुद्धि, ओम, ओम, ओम। अनाहत चक्रा, ओम, ओम, ओम। मणिपुर, ओम, ओम, ओम।
स्वाधिष्ठान ओम ओम ओम। मूलाधार ओम ओम ओम। मूलाधार फिर से ओम ओम ओम। विशुद्ध स्वाधिष्ठान ओम ओम ओम। मणिपुर ओम ओम ओम। अनाहत ओम ओम ओम। विशुद्धि ओम ओम ओम। मेड्युला ओम ओम ओम। आज्ञा चक्र ओम ओम ओम। अब अपना सारा का सारा अटेंशन, सारा का सारा फोकस अपने आज्ञा चक्र पे लेके आएंगे। पूरे शरीर में एनर्जी जो है वो फ्रीली फ्लो कर रही है। सारे चक्रास आपके ओपन हो गए हैं। सारे चक्रास से आपकी एनर्जी फ्रीली फ्लो कर रही है। आपका पूरा का पूरा बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो गया। मन बिल्कुल शांत हो गया है। अब इस पीस में आज्ञा चक्रा पे फोकस करके इस पीस पे जितनी देर तक बैठना चाहे उतनी देर तक बैठिए। लेट्स सिट फॉर 1 minute and then we will conclude the session. ओम शांति शांति शांति। ओके, सभी लोगों को प्रैक्टिस क्लियर हो गया अच्छे से? कैसे कैसे करना है, क्या क्या फॉलो करना है? ठीक है, थोड़ा बहुत पीस अभी फील हो रहा है? अगर थोड़ा किया होगा अच्छे से तो थोड़ा पीसफुल महसूस हो रहा होगा अभी, है ना? यस सर। पूरे वेरी शरीर लाइट। पूरा शरीर एकदम जी हल्का सर, हो गया होगा, है ना? वेरी अमेजिंग सर। यस ग्रेट। सर। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। सर तो सर, थोड़ा सा फास्ट हो गया सर। इसका पीडीएफ मिलेगा ना तो बहुत डिटेल कर सकेंगे सर पढ़ के। ओके, थोड़ा सा फास्ट हो रहा था सर, नहीं लूँ। अच्छा। तो अभी हम लोग इसलिए 2 सेशन और करने वाले हैं अल्टीमेटली। अब आपका सबके लिए जो है सिटिंग के टाइम देखिए, पैरों की पोजीशन आप 2 तरीके से रख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, या तो आपने इस तरीके से सुखासन कर लिया, ठीक है, इस तरीके से भी आप बैठ गए। जैसे नॉर्मली मैं कैसे बैठता हूँ कि हमेशा एक कुशन जो है अपने पीछे लगा देता हूँ। जब आपने कुशन लगा लिया तो पैरों को इस तरीके से भी रख सकते हैं, मतलब एक दूसरे के आगे इस तरीके से रख लिया। अब बैठ गए तो ये इस पोजीशन में बैठने का फायदा ये होता है कि जो ये आपकी बैक है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है। और आप अगर 1-1 घंटा 2-2 घंटा भी अगर इसमें बैठना रह गया आपको, तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो उस तरीके से भी आप बैठ सकते हैं। अब सबके लिए टास्क ये है कि ये आप सेशन आपने देख लिया, इसको प्रॉपर तरीके से एक बार अंडरस्टैंड करिए। ठीक है, कि पूरा का पूरा प्रोसेस क्या है। कल और परसों 2 बार हम लोग, और अब कल जो है एक्सप्लेनेशन नहीं रहेगा कहीं भी। कल जो है हम लोग, हाँ ठीक है, बात कर लेंगे। कल जो है हम लोग डायरेक्टली जो है प्रैक्टिस में जाएंगे और मेरे साथ आप सब लोग करेंगे, ताकि जिस लेवल पे जाना है उस लेवल पे हम लोग पहुंचे और उसको फील कर पाए कि कैसा लगे। ठीक है, चंद्रभेदी प्राणायाम जो है, चंद्रभेदी प्राणायाम में इस तरीके से विष्णु मुद्रा बनानी है आप लोगों को। ठीक है, ये जो 2 उंगलियां हैं, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, वो नीचे जाएंगी, थंब इस तरीके से और ये इस तरीके से रहेगा। थंब से जो है आपका राइट हैंड का नॉस्ट्रिल, और हमेशा जो है आपको राइट हैंड ही यूज करना है।
ठीक है, कभी भी आप लेफ्ट हैंड यूज नहीं करेंगे इस प्रैक्टिस के लिए, हमेशा जो है आप राइट हैंड ही यूज करेंगे। ठीक, ये जो है इससे जो है आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल क्लोज होगा और थंब से जो है राइट नॉस्ट्रिल। चंद्रभेदी प्राणायाम में हम क्या करते हैं, अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करके राइट से एक्सहेल करते हैं और फिर वापस से लेफ्ट से इनहेल करके राइट से एक्सहेल, मतलब हमेशा इनहेल जो है लेफ्ट से होगा, एक्सहेल जो है राइट से होगा। इस तरीके से जो हम लोगों ने अभी आ, अनुलोम विलोम किया, उसमें क्या करते थे, लेफ्ट से इनहेल किया, राइट से एक्सहेल किया, फिर राइट से इनहेल किया, लेफ्ट से एक्सहेल किया, तो वो अलग है। चंद्रभेदी में क्या होगा, सिर्फ इससे इनहेल करेंगे लेफ्ट से और राइट से एक्सहेल करेंगे, यही प्रैक्टिस करते जाना। ठीक, तो सर आज की वीडियो अगर जल्दी अपलोड कर देंगे तो एक बार स्टेप्स मैं अभी सारे अपलोड कर रिमेम्बरेंस। दूंगा। बेसिकली ये वैसे भी पब्लिक जाएगा, ठीक है, तो आप लोग को अभी मतलब चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा होगा नहीं किया है तो कर लीजिए ठीक है, वहां पे जाएगा और वहां पे आप लोग को मिल जाएगा, मतलब ये ऐप में नहीं जाएगा, ये सीधे सीधे डायरेक्टली जो है आपको यूट्यूब पे ही मिल जाएगा। ठीक है ना। आप व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे सर ग्रुप में? हाँ मैम, लिंक मैं शेयर कर दूंगा, कोई इशू नहीं। थैंक यू सर। सर क्या नाडिशो सर, वो जो आपने ये वाला करवाया था ना, आइज क्लोज वाला, और ये वाला जो पोजीशन है वो हमेशा ओपन ही रहेगी? पूरी अपनी कोल्ड एनर्जी अपनी अंदर ही जाएगी सर, अपने को एक मिनट भी नहीं रुकना चाहिए? कौन सा आईज क्लोज वाला, मतलब जो अभी लास्ट मतलब में? ईयरिंग क्लोज, पूरा क्लोज, अभी आपने लास्ट वाला पोजीशन बताया था ना कि अपने को कोल्ड एनर्जी से बंद करना है और कोल्ड एनर्जी अपने को अंदर लेनी है, अपनी ठंडी हवा। हाँ हाँ, तो ये वो उसमें तन्मुखी मुद्रा है। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं कि जो हमारा ये नोज है उसको क्लोज कर लिया, आईज क्लोज कर लिया, मुंह क्लोज कर लिया और नाक बंद कर दिया, तो ये जो चार जो वो है हमारे स्टिमुलस हैं बाहरी दुनिया के, उनको हम बंद करते हैं। ठीक है, सर एक प्राणायाम में आपने, बोलिए मैम। सर बोलूं क्या? Yes, yes. सर एक प्राणायाम आपने कराया था जिसमें आपने बोला था स्वादिष्ट द सेकल चक्र को कांटेक्ट करना, पर सर हाँ साथ में मनी भी हो जाता है हाँ, थोड़ा वो बहुत के हो लिए। जाए तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, इट्स फाइन, दैट इज परफेक्टली फाइन। जब ओके हम सर। यहाँ का स्क्वीज करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे भी मतलब उसका असर तो आएगा। यस, और सर जब कपालभाति करना है तो ब्रीद आउट करना है, राइट? सिर्फ ब्रीद आउट करना है, मतलब आपको ब्रीदिंग के बारे में सोचना ही नहीं, सिर्फ पेट से हवा ले रहे हैं, नाक से बाहर निकाल रहे हैं। अपने आप जो है आपका मतलब जो बॉडी जो है अपने आप उसको इनहेल करना शुरू कर। सर ठीक है। 500 का राउंड की प्रैक्टिस के लिए तो काफी दिन लगेंगे। ऐसा लग रहा है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट तरीके से करना शुरू करेंगे, बहुत मतलब विद इन अ वीक, विद इन अ 2 वीक आप वहां पहुंच जाएंगे। ओके। हाँ, सर अनुलोम विलोम एंड नाडिशोधन का डिफरेंस क्या है सर? दोनों सेम चीज है। दोनों सेम चीज। हाँ, अलग अलग नाम है उनका, बस दोनों सेम चीज। ओके सर, थैंक यू। और सर ये करना सुबह ही है, ओनली इन द मॉर्निंग? बेसिकली इसको करना है खाली पेट। जब आप अगर मतलब अगर कुछ खाना वगैरह खाए रहेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो शाम को करना चाहें शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन खाली पेट होना चाहिए। 2 आवर्स? हाँ चलेगा, मतलब यू शुड बी कंफर्टेबल, आपको खुद वो फील होगा कि अगर आपने खाना खाया हो, अगर आप प्राणायाम करेंगे तो यू विल फील अनकंफर्टेबल, वो आपको खुद ब खुद फील होगा। 2 घंटे 3 घंटे का गैप होना चाहिए तो सही रहेगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, इसको इंक्लूड करेंगे, एटलीस्ट सीख लेंगे। ठीक है, नॉट नेसेसरली कि हम रोज करें, ठीक है, अगर रोज करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन कम से कम इसको सीख के अपने लाइफ में लेके आएंगे। बहुत सारी चीजों को कंबाइन करके ये बनाया है मैंने, ठीक है ना, तो इसको अपने लाइफ में डेफिनेटली लेके आएंगे। समय समय पे जब इसको हम करते रहेंगे, बहुत सारी चीजें इंप्रूव होंगी, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, और इससे फिर भौतिक जगत की सफलताएं, स्पिरिचुअल जो हमारी जर्नी है, इन सारी चीजों में हमें हेल्प करना शुरू करेगी। ठीक है, सर जो बंदा जो है ना नीचे ही लगना चाहिए, सिर्फ दो हिस्से, क्या थ्रू आउट द प्रोसेस लगना चाहिए सर?
नहीं नहीं, सिर्फ 2 के लिए हम लोग लगा रहे हैं बिंदास, दैट्स इट। अच्छा, ठीक। एक बार एनर्जी जब यहाँ से उठ जाती है तो धीरे धीरे वो हम्म, अपवर्ड मूवमेंट उसका शुरू हो जाता है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब एफर्ट लगाना पड़ता है, इसलिए बंदास हम लोग यहाँ पे लगा रहे थैंक यू सर। एक्चुअली मैंने बहुत सर्च किया था ये चक्रास के बारे में कि विदाउट ये जो होता है ना, जो आसन, क्योंकि सब में आसन बताते हैं कि आसन से बैलेंस कर सकते हैं, तो ब्रीदिंग टेक्निक से मतलब बैलेंस कर सकते हैं, इसका नहीं पता था। थैंक यू सर, आप पता चला। और आसान, मतलब जो लोग नहीं कर सकते हैं उनके लिए भी आसान है अगर हाँ। वो करना चाहे। आसना से भी कर सकते हैं चक्र बैलेंस, ठीक है। इसको डेवलप करने का जो मेन पर्पस है वो यही है कि हम लोग मेडिटेशन में जाएं, डीप मेडिटेशन में जाएं, और हमारे चक्र, और जब तक एनर्जी फ्री नहीं होगी, देखिए सारा जो खेल है वो एनर्जी का ही है, ठीक है। जब तक, जैसे अगर भगवान बुद्ध ने भी कहा कि आप अपनी सांसों को देखिए, तो सांसों को देखने का मतलब है कि वो इसको ही स्टिमुलेट करने को कह रहे हैं, ठीक है। अब वो इसको कहते उस तरीके से तो बड़ी सारी दिक्कत परेशानी आती है। उन्होंने कहा सिर्फ सांसों को देखो, जब हम सांसों को देखते हैं तो ये स्टिमुलेट होता है, और जब ये स्टिमुलेट होता है तो फिर यहाँ से एनर्जी बहुत सारी बॉडी में आनी शुरू होती है, और वही एनर्जी आपको जो है मोक्ष की तरफ, जो समाधि की तरफ लेके जाती है। उसको हम लोग और डिटेल में बात करेंगे, अभी थोड़ा सा मैंने और शेयर किया है। जब हम लोग स्वर विज्ञान में जाएंगे तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आप लोग। सर इसको पीरियड्स में कर सकते हैं क्या? अगर आप कंफर्टेबल हैं, जैसे बहुत पेन नहीं हो रहा है उस तरीके से, तो आप कर सकते हैं। अगर बहुत पेन वगैरह हो रहा है तो थोड़ा मतलब ऐसे जो सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज मैंने बताया, जैसे इवन काउंट ब्रीदिंग कर लिया, इस तरीके की चीजें कर ली जिससे थोड़ा सा आपको आराम मिले। ओके सर, थैंक यू सर। सर आपने लास्ट किया था ना, उसमें इनहेल करके एक्सलेशन का हम करना है आपने थर्ड आई पर, लास्ट वन इज दिस सन्मुखी, राइट? यस तो इसमें क्या करना है, इनहेल करना है, इनहेल करके ये सारी चीजें क्लोज कर लेनी है इस तरीके से, जी। और यहाँ पे फोकस करके होल्ड करके रहना है। अगर आप ऐसा करेंगे आप देखेंगे कि आपको राइट अवे जो है पीस मिलना शुरू हो गया, मतलब आपका मन एकदम शांत होने लगेगा तुरंत, मतलब राइट अवे, लाइक आपने किया और राइट अवे वैसा होना शुरू हो गया। ऐसा अगर हो रहा है, जितने देर तक होल्ड करके रख सकते हैं उतने देर तक होल्ड करेंगे, जब लगेगा कि अब होल्ड नहीं कर सकते देन एक्सेल कर देंगे, ठीक है। ये एक राउंड हो गया। ऐसे आप 3 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड कम से कम करेंगे। थैंक यू सर। सर आज इतना अच्छा लगा, आज फर्स्ट टाइम ना मुझे मतलब एक लाइट जैसा दिखाई, और पूरा मेरा स्पाइन में ना पेन भी स्टार्ट हुआ है, और मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत सारी ब्लॉकेजेस है जो धीरे धीरे, मतलब फर्स्ट प्रैक्टिस में ही थोड़ा सा मतलब मुझे डिफरेंस पता चल रहा है, मतलब मेरे बॉडी का ना जो स्पेशली वो स्पाइन वाला एरिया है, जैसा आपने कहा, और नीचे मूलाधार से जो स्टार्ट हुआ, कहीं कहीं पे मुझे वो चंद्र भेदी और वो था ना, उसमें मुझे थोड़ा कंफ्यूजन रहा, अनुलोम विलोम और चंद्र भेदी भेदी में, तो मैं फिर से कर लूंगी। बट इट वाज अमेजिंग सर, रियली बहुत अच्छा लगा आज। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो आज जो वीडियोस चली जाएंगी एक बार सब लोग प्लीज देखें, ठीक है। देख के चक्रास की लोकेशन को आप आइडेंटिफाई कर लें, उनके नाम को आइडेंटिफाई कर लें, उसको याद कर लें, प्लस कहाँ पे कौन सा प्राणायाम हम कर रहे हैं वो आइडेंटिफाई करके कैसे कर रहे हैं एक बार मन में उसको थोड़ा सा अपने रख लें, ठीक है। 2 और सेशन हम लोग करेंगे तो अपने आप ये चीजें याद हो जाएंगी, और जब आप खुद से करने लगेंगे 15 मिनट 20 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगता है, लेकिन 15-20 मिनट में जो बेनिफिट्स आपको मिलेंगे वो बहुत अमेजिंग। पूरी बॉडी एनर्जाइज हो गई है सर आज तो। यस, आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। सर बॉडी एनर्जाइज हो रही थैंक है, यू क्राउन सर। चक्र पे फील हो रहा है सर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है सर। क्या मेरे को ये पूछना था, मेरे एंकल में पेन रहता है सर, 5-8 मतलब सर 5-4 लोगों से पैर मुड़ जाता फाड़ी पे, तो इसके लिए स्पेशली कुछ एक्सरसाइज बता सकते हैं एंकल के लिए, या फिर आपने जो स्टार्टिंग में करवाई थी उससे ठीक हो तो गया मैं था सर? आप लोगों को ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखाया है एक, ठीक है, जहाँ पे हाँ हाँ बहुत बार इनहेल करना है फिर सांस रोकना है, बताया है मैंने आपको, याद हाँ है? हाँ हाँ अगर आप वो करेंगे तो जब आप होल्ड करते हैं, जैसे इनहेल करके होल्ड करके आप पड़े हुए हैं पड़े हुए हैं पड़े हुए हैं, जब तक कि अब
लगे कि सांस लेना है, तो जब आप होल्ड करते हैं तो सांस को लेके उस एरिया पे जाइए जहां पे आपको प्रॉब्लम है, ठीक है। विद इन अ मंथ मतलब वो हील हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं, विद इन अ मंथ वो हील हो जाएगा। मुझे बैक की बहुत 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 सीवियर प्रॉब्लम थी, ठीक है, और इसी प्रैक्टिस से मैंने वो पूरा का पूरा हील कर लिया है। अभी बैक पेन जैसी चीज बची ही नहीं है लाइफ में, ठीक है। और नहीं तो मैं 3 से 4 महीने बेड पे था और स्लिप डिस्क और पता नहीं क्या क्या फालतू की चीजें आ गई थी, जबकि कुछ नहीं। जब मैंने वो किया और मैंने अपने आप को पूरा का पूरा हील कर लिया। वैसे ही अगर किसी के बॉडी में कहीं भी पेन रहता है, आप उस प्रैक्टिस को फॉलो करिए, 4 राउंड 5 राउंड इसका करिए, आप देखेंगे कि इवेंचुअली जो है वो अपने आप जो है क्योर हो जाएगा। थैंक यू सर, अमेजिंग सर। यार एक बार पूछना था, अपन होल्ड करते हैं तो अपनी जो बेली होती है वो आउट होगी सर? वो हाँ, तो बेली होगी तो वो आउट ही होगी ना, क्योंकि आपने तो इनहेल किया ना, इनहेल किया तो सांस भरी है पेट में अभी, तो वो तो रहेगा ही रहेगा। यस। अगर फिर भी दिक्कत होगी तो उसकी बात जो है हम लोग कभी जब अपनी नॉर्मल सेशंस में मिलेंगे ना, तो एक बार फिर से मैं वापस से एक्सप्लेन कर दूंगा और आप लोग का जो भी क्वेश्चन होगा उसको वहां भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। ओके, तो वी कैन एंड द सेशन, राइट? सर मुझे एक पूछना था सर। हाँ, बताइए सर सवाल। जैसे आपने स्टार्टिंग एक्सरसाइज करवाई, जब हम ये सब ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर लेते हैं तो इसे वापस करना रहता है एक्सरसाइज जो नहीं नहीं, आपने स्टार्टिंग बताई? जो शुरू में किया एक्सरसाइज वो सिर्फ शुरू में ही करना है, ठीक है। ओके मतलब है बेसिकली हमें और हेल्प करता है। मान लीजिए किसी दिन आपको जल्दी कहीं जाना है, तो अगर आपने वो एक्सरसाइज नहीं की और सीधे इसमें बैठ गए तो भी वो काम करेगा, लेकिन कंप्लीट जो प्रोसेस है वो यही है कि एक्सरसाइज करें ताकि सारे जो ज्वाइंट्स है सब ओपन हो जाए, एनर्जी फ्रीली फ्लो करना शुरू करे, और फिर उसको हम एनर्जी के साथ मतलब हम प्ले करना शुरू करें, उसको ऊपर उठाना शुरू करें। ओके सर, ओके, थैंक यू। ठीक है, कल परसों जब हम लोग मिलेंगे बिल्कुल रेडी रहेंगे, और कल परसों जो है आंखें बंद रहेंगी पूरे सेशन में। हमें उस एक्सट्रीम लेवल पे जाना है, उस पीस को, उस अमेजिंग उसको फील करना है, और अगर हमने अच्छे से किया तो वो फील आएगा कि हाँ मतलब एनर्जी उठी यहाँ पे गई, और पूरा का पूरा जो एक पीस जिसको कहते हैं ना, मन शांत हो गया एकदम और कुछ नहीं चाहिए, वो वाली चीज आएगी अपने पास कल परसों 2 दिन में। मतलब वो फील हो जाएगा। अगर एक बार वो फील हो गया तो फिर आप जो है इसको खुद से करना चाहेंगे, फिर उसको आप छोड़ना नहीं चाहेंगे, ठीक है। जी सर आपने एक प्राणायाम बताया था ड्यूरिंग द क्लास, मुंह से सांस लो, इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू द माउथ, बाद में है ना होल्ड इट आउटसाइड द बॉडी। इट इज वेरी 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 डिफिकल्ट सर। जब मुंह से आपने ना इन्हें एक्सेल करने के बाद में आपने सांस रोकने को बोला था ना, हार्डली आई रीच अप टू 30 काउंट्स ओनली। बहुत मुश्किल है सर। होल्डिंग इनसाइड द बॉडी इट इज ओके, यू कैन होल्ड अप टू 1.5 मिनट समझो। हाँ हाँ, आउटसाइड होल्ड करना या मुश्किल जाता है सर। नहीं आउटसाइड नहीं, इनहेल करके होल्ड कर देंगे। तो इनहेल करके जब होल्ड करते हैं, ठीक है, और इनहेल, हाँ हाँ, मतलब लेट गो करेंगे फिर होल्ड करेंगे, क्योंकि जब आपकी बॉडी पूरी ऑक्सीजनेटेड हो जाती है तो आप 2 मिनट 3 मिनट तक भी जा सकते हैं। मेरा एक्सपेरिमेंट क्या हुआ है कि मैंने स्विमिंग हाँ पूल, वही ना। अब जैसे ऐसे तो क्या होता है बेड पे आप चीट भी कर सकते हैं या बैठे हुए तो आप चीट कर सकते हैं। आप ये प्रैक्टिस करिए, स्विमिंग पूल के अंदर जाइए, डुबकी लगा लीजिए, ठीक है। अब वहां पे तो आप एक्सेल करेंगे तो बुलबुले उठेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आप चीट कर रहे हैं। वही ना, आप हमेशा बोल रहे थे कि 2-3 मिनट होल्ड करो बोल के। अरे हाउ इट इज पॉसिबल, मेरा तो 30 काउंट तक ही जा रहा था समझो। क्या मुश्किल लग रहा था सर। आएगा धीरे धीरे करते आएगा, लेकिन मतलब 3 मिनट आप आराम से 3 मिनट, पहले 3 मिनट करता हूं, मैं करता हूँ 3 मिनट तक। हाँ हाँ वही ना सर। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। सर थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। और मेरे जैसे पहले मैं करती हूँ चक्रा मेडिटेशन, तो जो जिस पे ध्यान जाता है वो चक्कर घूमने लग जाता है सर। बहुत बढ़िया, ये तो मैं देख रहा था आप और सेंसिटिव हैं उसके टुवर्ड्स, व्हिच इज वेरी वेरी गुड, आई वुड से। तो जैसे ये आज्ञा चक्कर पे और सब ये चक्कर घूमने लग जाते हैं सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी सर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और अब ऐसे लग रहा है अभी सो जाए, बड़ा
शांति मिल रही है सर। बहुत अच्छा। ठीक है, चलिए एंड द सेशन, है ना। अब कल मिलते हैं, फिर कल कंटिन्यू, कल वही 5 बजे वापस, 5 AM टुमारो एंड द डे आफ्टर टुमारो 5 AM, ठीक है। और ये वीडियो वैसे भी यूट्यूब पे पब्लिक जाएगा, तो आप लोगों को लिंक मैं शेयर कर दूंगा, और अगर नहीं तो किसी को अगर चैनल का वो होगा एक्सेस, वो शेयर कर दे, ठीक है ना। चलिए, थैंक थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे। जय श्री राधे सर। राधे 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 थैंक यू सर। राधे राधे सर।